एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वो विषय यह है कि हम सबको भगवान ने मनुष्य किस लिए बनाया है। इस बात पर सबको विचार करना चाहिए कि भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया है, किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवान ने यह देव दुर्लभ मानव शरीर हमें प्रदान किया है। श्री आदि शंकराचार्य जी ने 3 चीजें संसार में अत्यंत दुर्लभ बताई और सब चीजें सुलभ हैं, पर 3 चीजें संसार में अत्यंत अत्यंत दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। 3 चीजें दुर्लभ हैं। पहली दुर्लभ वस्तु है मनुष्य होना, मनुष्यत्व। बहुत ध्यान देकर सुने, मनुष्य के आकार में दिखने पर भी सब मनुष्य नहीं होते हैं। आकृति तो मनुष्य के जैसी है, उनकी हाथ पांव आंख नाक कान सब मनुष्य के जैसे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि जो मनुष्य की आकृति में हो वह मनुष्य ही हो। यदि ऐसा न होता तो हमारे पूर्वाचार्यों ने यह क्यों कहा होता, मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। यदि इस प्रकार के लक्षण उनमें नहीं हैं तो वे मनुष्य के रूप में पशु हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूंछ बिषाणा। ऐसे करुणामय प्रभु, कैसे करुणामय? बोले, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूंछ विषाण। ऐसे भगवान को छोड़ करके जो दूसरे किसी का आश्रय लेते हैं वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। 4 चीजें मनुष्य और पशु में समान रूप से हैं। आहार, जिसका जो आहार है वो आहार ग्रहण करता है। निद्रा, भयभीत होना, भय, यहाँ तक कि जिस सिंह के नाम से लोग डरते हैं वो सिंह भी डरता है। सर्प से लोग डरते हैं पर सर्प स्वयं डरता है मनुष्यों से। भय, आहार, निद्रा, भय, और चौथी चीज है संतान उत्पन्न करना। ये मनुष्य में और पशु में समान है। फिर विशेषता क्या है मनुष्य और पशु में? भिन्नता क्या है? क्या तत्वों की भिन्नता है? क्या पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूत से रचित शरीर जैसा मनुष्यों का है, वैसा ही पंचभूत रचित शरीर अन्य प्राणियों का भी है। मानवेतर जो प्राणी हैं उनका शरीर भी पंचभूत रचित ही है। रक्त मांस मज्जा वसा मेदा अस्थि शुक्र आदि सप्त धातुओं से विनिर्मित हमारा शरीर है। ऐसा ही सप्त धातुओं से विनिर्मित जो मनुष्य से इतर शरीर हैं वे भी 7 धातुओं से ही बने हुए हैं। जैसी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हमारी हैं वैसी ही ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां मनुष्य से इतर प्राणियों में भी हैं। तो अंतर क्या हुआ? अंतर केवल इतना है, धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषः। मनुष्य में धार्मिकता है,
धर्म है मनुष्य में, धर्मो ही तेषाम अधिका। पशु पक्षी प्राणियों से धर्म विशेष है मनुष्य में। ये वर्ण धर्म और आश्रम धर्म ये पशु पक्षियों के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? हम मनुष्यों के लिए है। कलयुग में वर्ण धर्म और आश्रम धर्म लुप्त हो जाता है, शिथिल हो जाता है, इसलिए मनुष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने पर भी सब मनुष्य नहीं होते। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, न वर्ण धर्म है न आश्रम धर्म है। श्रुति विरोध रत सब नर नारी। वेदों की निंदा करना, वेदों का विरोध करना, शास्त्रों का विरोध करना, इसमें सभी मनुष्य लगे हुए हैं। मन की स्थिति कैसी है कलियुगी प्राणियों के कि कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयो निधि जल मन मीना। जैसे मछली बिना जल के नहीं रह सकती, ऐसे कलियुगी प्राणी बिना पाप कर्म के रह नहीं सकता। पाप कर्म उसका स्वभाव बन गया है, अभ्यास में आ गया है। तो मनुष्य से पशु शरीरों में भिन्नता जो है वो मात्र इतनी ही है कि उनमें धर्म नहीं है और मनुष्य में धर्म है। अब किसी मनुष्य में धर्म ही न रहे तो, बहुत ध्यान दें, किसी मनुष्य में धर्म ही न रहे तो वह मानव की आकृति में दिखने पर भी मनुष्य नहीं है, वो पशु ही है। पशु नहीं, हम तो कहेंगे पशुओं से भी गया बीता है। आप कहेंगे पशुओं से गया बीता क्यों है? पशु अपनी उदर पूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए किसी की चोरी नहीं करता, किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी से छल कपट नहीं करता, किसी के भूमि भवन पर कब्जा नहीं करता। अपने श्रम से जो आहार उसे उपलब्ध होता है उससे अपनी उदर पूर्ति कर लेता है। और मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या नहीं करता है? तो यदि जीवन में धर्म न हो, सदाचार न हो, भगवत भक्ति न हो, भगवत शरणागति न हो, गौ ब्राह्मण संतों के प्रति आदर भाव न हो, माता पिता के प्रति पूज्य भाव न हो, उनके प्रति सेवा भाव न हो, तो निश्चित ही मनुष्य के आकार में दिखने पर भी उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता है। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से एक बड़ी प्यारी बात पूछी। नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके, कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों से पूछा। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े राजर्षि भरत थे। इस देश का नाम पहले अजनाभ वर्ष था। इस देश का नाम पहले क्या नाम था? अजनाभ वर्ष। जब ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी का शासन स्थापित हुआ तो वे इतने महात्मा थे, इतने गुणवान थे, इतने बड़े प्रजावत्सल थे, इतने धर्मनिष्ठ थे, इतने तपस्वी योगी पुरुष थे कि उनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अजनाभ नामई तद वर्षम यत आरभ्य भारतवर्षमिति व्यपदिशन्ति, स्पष्ट श्री सुखदेव जी महाराज ने लिखा है।
भरत जी सबसे बड़े हैं उनके पुत्रों में, 100 पुत्रों में। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, इंद्रस्पृग, विदर्भ, कीकट 9 हुए, और उनसे छोटे 9 योगीश्वर हो गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 योगीश्वर हो गए, और 81 ब्रह्मतेज से संपन्न ऋषि हो गए। अद्भुत उनके पुत्र भी बड़े विलक्षण हैं। तो भगवान ऋषभ देव जी ने अपने समस्त पुत्रों को बुलाकर पूछा कि हम तुमसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हें ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला, किस लिए मिला तुम्हें मनुष्य शरीर। तो पुत्रों ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया। आपसे भी पूछा जाएगा तो आप भी यही उत्तर देंगे। पुत्रों ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि सुख भोगने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श के भोग खूब प्रचुर मात्रा में हम भोगें, इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। क्योंकि संसार के मनुष्य अपने रूप, रसगंध, शब्द, स्पर्श के विषयों की पूर्ति को ही सुख मानते हैं। इसके इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो भगवान ने कहा कि ये तो गलत बात है। क्यों? कष्टान कामान अर्हते, जिनको भोगते हैं आप सुख के लिए, उनके संग्रह में कितना कष्ट होता है। अच्छे मकान में रहते हो, पर मकान बनाने में कितना समय लगता, कितना धन लगता है, जमीन लगती, मकान में कितना समय लगता। कोई भी रूप, रसगंध, शब्द, स्पर्श का विषय, उसके संग्रह में कितना प्रयत्न करना पड़ता है, और इतना प्रयत्न करने के बाद भी वो भोग पदार्थ भी विनाशी है और भोगने वाला भी विनाशी है। तो कब भोगने वाला छोड़ के चला जाएगा और कब भोगने वाली वस्तु नष्ट हो जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। भोगने वाला भी विनाशी और जिस वस्तु को भोग रहा है वो भी विनाशी। भोक्ता और भोग्य दोनों ही विनाशी है। तो विनाशी वस्तु के संग्रह से और उसके उपभोग से भला सुख कैसे मिल सकता है? यदि भोग संग्रह और भोग भोगने को ही मनुष्य जन्म का फल आपने मान रखा है, बहुत प्यारी बात है। तब तो मनुष्य शरीर से पशुओं का शरीर बहुत अच्छा है। मनुष्य शरीर श्रेष्ठ नहीं है, पशु शरीर बहुत अच्छा है। क्योंकि कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम, ये जिन भोगों को मनुष्य कष्ट पूर्वक संग्रह करता है, भोगता है, फिर भी दुखी रहता है, उन भोगों को पशु बिना प्रयास के प्राप्त करते हैं और प्रचुर से प्रचुर मात्रा में भोगते हैं। आज ऐसे तमाम अच्छे घर के भी लड़के मिल जाएंगे जो अब तक बेचारे ऐसे ही डोल रहे, इनका ब्याह ही नहीं हुआ। अरबपति खरबपति परिवारों की भी लड़कियां मिल जाएंगी जिनके विवाह नहीं हुए। लोग आके रोते, महाराज क्या करें, 37 साल की हो रही लड़की अब विवाह के लिए राजी नहीं है, अथवा विवाह कहीं घर नहीं मिलता है, क्या करें। लड़के से परेशान, लड़की से परेशान, ब्याह नहीं हो रहा इसलिए परेशान, फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं इसलिए परेशान, फिर इतना पढ़ाने लिखाने में रुपया खर्च किया, अच्छी नौकरी नहीं मिली इसलिए परेशान, नौकरी मिल गई तो बड़ी नहीं मिली, छोटी मिली इसलिए परेशान, कोई धंधे में सफलता मिली नहीं इसलिए परेशान। बड़ी विचित्र स्थिति है। पर हम आपसे पूछते हैं, सुअर को, गधे को, कुत्ते को कोई परेशानी है? यहाँ तो कहते महाराज विवाह क्यों नहीं हो, बोले पढ़े लिखे नहीं थे। पहले तो बिना पढ़े लिखों के भी हो जाते थे, आजकल कहेंगे बिना पढ़े लिखे अच्छे नहीं, विवाह नहीं हुआ। गधे ने कौन सी पढ़ाई पढ़ी, कुत्ते ने, सुअर ने कौन सी पढ़ाई पढ़ी, एक क्लास भी पास नहीं है, ब्याह की कोई समस्या ही नहीं है।
यहाँ ब्याह के पहले आदमी परेशान हो जाता, क्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सूअर तमाम एक एक बार में 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करता है, कोई परेशानी नहीं। तो जिन भोगों को मनुष्य कष्टपूर्वक भोगता है, हंसाने के लिए हम कोई बात नहीं बोल रहे हैं, बड़ी गंभीर बात है, उन भोगों को सूअर, कुत्ते आदि बिना प्रयत्न के इच्छा पूर्वक भोगते हैं, स्वेच्छा पूर्वक भोगते हैं। मनुष्य पर प्रतिबंध है, कुत्तों पर कोई प्रतिबंध नहीं भोग का, सूअर पर कोई प्रतिबंध नहीं, गधे पर कोई प्रतिबंध नहीं। उनको कोई लोकलाज भी नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं जो भोग पदार्थ विष्टा भोजी सूअर, कुत्ते, गधे आदि को प्राप्त होते हैं, उन्हीं भोगों के संग्रह के लिए, उन्हीं भोगों को भोगने के लिए यदि भगवान ने कृपा पूर्वक देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है, जिसके बारे में गोस्वामी जी की घोषणा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाय न जही परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछिताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। नर तन पाय विषय मन देही पलटी सुधाते सठ विसले। पलटी सुधाते सठ विसले। गुंगचियों का संग्रह किया, गुंजा गृहई और परसमणि खोई। पारसमणि को फेंक दिया, गुंगचियों का संग्रह कर लिया। तब आप एक बात बोल सकते हैं, मनुष्य के भोग और सुअर, कुत्ते आदि के भोग एक कैसे हो जाएंगे? मनुष्य के भोग बड़े उत्कृष्ट हैं। देखो हम गद्दा तकिया लगा के बैठे हैं, कितनी बढ़िया लाइट है, पीछे से भी मसनद है, यहाँ भी तकिया लगी हुई है। बेचारा सुअर तो ऐसे नहीं बैठ सकता, कुत्ता गधा तो ऐसे नहीं बैठ सकता। आप कह सकते हैं कि नहीं? जैसे बढ़िया बढ़िया पदार्थ हम खाते हैं, ऐसे पदार्थ उन बेचारों को कहाँ उपलब्ध हैं? हम बढ़िया मकान में रहते हैं, रजाई कंबल सब ठंडी में ओढ़ लेते हैं, गर्मी में वातानुकूलित यंत्र चला लेते हैं, एसी कमरे में लगा लेते हैं, ये सुविधा उनको नहीं है। तो मनुष्य के भोग और पशु के भोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ये प्रश्न आप लोगों के मन में उठ रहा होगा। जैसा हम लोग पशुओं के संबंध में सोचते हैं, ऐसा ही विचार हमारे संबंध में देवताओं का है। जैसे हम सुअर, कुत्ते, गधे, घोड़े आदि के भोगों को अत्यंत घृणित और हेय समझते हैं, ऐसे ही मनुष्यों के भोगों को देवता हेय समझते हैं। स्वर्ग कुत्तों जैसे भोग भोग रहे हैं, कुछ नहीं। भोग तो पुण्य से प्राप्त हमारे स्वर्ग लोक में है, जहां भोग की अपरिमित शक्ति है। और क्या कहना, यहां से करोड़ों करोड़ों गुना रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श का सुख वहां प्राप्त होता है। भूख लगनी नहीं, प्यास लगनी नहीं, पलक झपकने नहीं, पसीना आना नहीं, माला कुम्हलानी नहीं, कपड़े गंदे होने नहीं, और चाहे जितना भोग करें भोग की शक्ति ही समाप्त नहीं होनी। तो भोग तो स्वर्ग के हैं, धरती के क्या भोग हैं? ये तो बेचारे मृत्यु के खिलौने हैं, ये क्या भोग भोगेंगे? पर सच्ची बात यह है कि देवता नहीं, देवराज इंद्र को स्वर्ग के रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श के भोग में जितना स्वाद आता है, उतना ही स्वाद धरती के मनुष्यों को अपने भोगों में भोगने में आता है, और उतना ही स्वाद सुअर, कुत्ते आदि विष्टा भोजी प्राणियों को भी अपने भोग भोगने में आता है। इसलिए भोगत्वेन सबके भोग एक जैसे हैं, क्योंकि सबको स्वाद एक जैसा आ रहा है। मनुष्य को सुंदर रूप देखने में जितना सुख मिलता है, सुअर बन के देखो, सूर्या देखने में उतना ही सुख मिलेगा।
आपको लड्डू कचौड़ी हलवा पूड़ी खाने में जितना सुख मिलता है, अब उसको वह उसका भोज्य पदार्थ विष्ठा खाने में ही वो 56 भोग 36 व्यंजन का अनुभव कर लेता है। कहां अंतर हुआ? हम गद्दा तकिया लगा के जितना सुखी हैं, सुअर कीचड़ में बैठकर गद्दा तकिया से ज्यादा आनंद ले लेता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सरिस स्वान मघवान युवानु। मिश्र जी तो उनके थोड़े से वक्तव्य से लगा कि वो तो रामायणी भी हैं। तो सरिस स्वान मघवान युवानु अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने कहा, इसका मतलब है सरिस माने एक जैसे, श्वान माने कुत्ता, मघवान माने इंद्र और युवान माने युवा मनुष्य। इंद्र के भोग, कुत्ते के भोग और युवा मनुष्य के भोग एक जैसे हैं। इसलिए व्याकरण शास्त्र के प्रणेता ऋषि महर्षि पाणिनि ने एक ही सूत्र में तीनों को रखा, स्वयं मघोना मतद्धिते, स्वानम युवानम मघवानमा।